हाँ जी स्टूडेंट्स, तो कल बेटा हमने परवलय के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। और परवलय के अंदर लास्ट टाइम हमने स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना सीखा था। क्लियर? अब इसमें एक चीज रह गई थी, अभिलंब। तो अब हम बात करते हैं किसी भी परवलय के अंदर अभिलंब का समीकरण क्या होगा। तो हम देखते हैं परवलय में परवलय के अभिलंब का समीकरण परवलय के अभिलंब का समीकरण ये स्पर्श रेखा है किसी बिंदु पर, मान लीजिए वो बिंदु x1, y1 है, और इसके लंबवत जो रेखा होगी यही बेटा क्या होगी, अभिलंब होगी। परवलय जो है मैं यहां पे ले रहा हूं कि परवलय किस टाइप का है आपका, y² = 4ax ये है। और स्पर्श रेखा परवलय की क्या है, y1 बराबर 2ax + x1, y1 बराबर 2a गुणा x + x1। ये क्या है, परवलय की स्पर्श रेखा। तो देखिए स्पर्श रेखा की स्लोप कितनी है, y बराबर 2a/y1x + 2ax1/y1। तो यहां ms + c के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं स्पर्श रेखा की ढाल है 2a/i1। परवलय क्या है, ये अभिलंब। अभिलंब की मालूम है ना, ये हमारी क्या है, स्पर्श रेखा, और ये हमारा क्या है, अभिलंब। ये हमारी स्पर्श रेखा है, ये हमारा अभिलंब है। हमें इस अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। ये हम पहले से ही जानते हैं कि स्पर्श रेखा और अभिलंब एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। क्लियर है ये? तो 90 डिग्री के कोण पे होते हैं, यानी लंबवत होते हैं। तो स्पर्श रेखा की यदि स्लोप यहां से 2a/y1 है, तो बताइए बेटा अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी, अभिलंब की प्रवणता बराबर -y1/2a हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल क्या होना चाहिए, -a। 2a/y1 को किससे गुणा करूंगी, -y1/2a से गुणा करेंगे तभी -1 आएगा। तो अभिलंब की प्रवणता हो गई -y1/2a। अब बात करते हैं कि अभिलंब का समीकरण क्या होगा। तो मैं कह सकता हूं अगर x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण, ये हो गया y - y1 बराबर अभिलंब की प्रवणता कितनी है, -y1/2a, और ये x - x1। क्लियर है? इसको सॉल्व करें, 2a/y - 2a/y1 बराबर -xy1 + x1/y1। क्लियर है क्या? क्लियर। तो यहां से जो भी हमारा समीकरण प्राप्त होगा वही हमारा किसका समीकरण होगा, अभिलंब का समीकरण। तो इसको लिख सकते हैं आप कैसे, यहां से मैं 2ay, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, ये दोनों प्लस को हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। तो यहां से 2ay, ये माइनस का 2a/y1 है, माइनस का 2a/x1, ये माइनस का 2a/y1 प्लस का x/y1 माइनस का x1/y1 बराबर 0। ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा जो भी समीकरण होगा वो किसका होगा, आपके अभिलंब का समीकरण को दर्शाएगा। क्लियर है? वैसे कोई खास इसको याद करने की जरूरत नहीं है,
ठीक है। इससे कोई खास इसको याद करने की आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये समीकरण बड़ा ही अजीब रूप में आपका प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसको चेंज भी यदि हम करना चाहें तो ऐसा चेंज तो ये होगा भी नहीं, क्योंकि मान लीजिए y1 को मैं ले लेता हूं 2a + x1, तो कोई खास ऐसा कोई समीकरण नहीं है। ठीक है, इसको आप याद करने की जरूरत नहीं है, आप केवल कंसेप्ट का याद रखिए कि यदि आपके पास स्पर्श रेखा है, उसकी आपकी प्रवणता मालूम है तो अभिलंब की प्रवणता डायरेक्ट मिल जाएगी। स्पर्श रेखा है तो स्पर्श बिंदु अवश्य होगा, स्पर्श बिंदु के हिसाब से वही अभिलंब होगा, तो आप अभिलंब का समीकरण डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी में एक कंसेप्ट आता है कि जो अभिलंब का आपका समीकरण है, इसको मान लीजिए यदि मैं ढाल रूप में देखना चाहूं तो ये समीकरण आपका कैसे प्राप्त होगा। तो ढाल रूप के अकॉर्डिंग इस समीकरण को हम देखिए चेंज करने का प्रयास करते हैं। कैसे करेंगे तो देखिए, यहां से लेकर सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको y = mx + c वाले फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। 2ay बराबर, ये उधर में पक्षांतरण कर देता हूं, माइनस का xy1 प्लस का xy1 और प्लस का 2ay1। y बराबर यहां से भाग दे देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस के y1/2a गुणा x प्लस के, और यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं y1, x1 + 2a/2। क्लियर? ये आपका आ गया y = mx + c वाला फॉर्म। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मान m बराबर माइनस के y1/2a, तो यहां से मैं कह सकता हूं बेटा y1 की वैल्यू आ गई माइनस के 2a। ये जो स्पर्श बिंदु है ये परवलय में स्थित है, तो मैं कह सकता हूं कि परवलय से y1² बराबर 4ax1 है, तो ये वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, तो ये हो गया 4a² बराबर 4ax1, और यहां से मैं x1 की वैल्यू पहले निकाल दूंगा। तो x1 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, x1 बराबर 4 से 4 कैंसिल हो गया, इधर a है तो ये हो गया x1 बराबर an², ये x1 की वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, और इधर ये आपकी y1 की वैल्यू। इन दोनों वैल्यूज की सहायता से अब मैं इसका, तो ये बेसिकली x1 y1 क्या है आपका, ये स्पर्श बिंदु ही है। स्पर्श रेखा के केस में भी हमने स्पर्श बिंदु निकाला था, बट वहां m का मतलब कुछ अलग हुआ करता था, यहाँ m कुछ अलग है। क्लियर है? स्लोप के कारण ये बिंदु कुछ अलग टाइप का प्राप्त हुआ है। बाकी स्पर्श रेखा यदि मैं यहाँ पे अभिलंब की प्रवणता का यूज करूंगा तो भी x1 y1 की वैल्यू कुछ आएगी, और इसी प्रकार यदि मैं स्पर्श रेखा की प्रवणता की बात करूंगा तो स्पर्श बिंदु को दूसरे प्रकार का प्राप्त हुआ था, वहां भी यदि आप सॉल्व करेंगे तो दोनों ही बिंदु स्पर्श बिंदु आपको सेम ही मिलेंगे। ये दो बिंदु आपके अलग अलग नहीं है, ये सेम ही है, परंतु यहाँ पे हम स्लोप दोनों की अलग अलग ले रहे हैं, इसलिए स्पर्श बिंदु अलग अलग तरह से प्राप्त हो रहे हैं। बाकी दोनों बिंदुओं की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे m के मान रख के दोनों में ही, तो आपको सेम ही वैल्यू मिलेगा। क्लियर है बेटा? तो यहाँ ये वैल्यू हो गई। अब मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, देखिए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ वैल्यू कर देते हैं इस समीकरण में। तो y बराबर, ध्यान दीजिए ये तो हो गया पूरा क्या, m, ये माना है mx प्लस, और ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, तो y1 की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का 2a, तो ये हो गया माइनस के 2am, x1 की वैल्यू है am² प्लस का 2a अपॉन 2a, 2a से 2a कैंसिल हो गया, तो y बराबर mx, ये हो गया माइनस का m गुणा am² प्लस का 2a, इसको सॉल्व करके लिख देते हैं, तो mx माइनस के am³ और माइनस के 2am, इसी को थोड़ा सा याद करने के हिसाब से ऐसे लिख लेते हैं, y बराबर mx माइनस 2am माइनस का am³।
तो y बराबर mx माइनस 2am माइनस का am क्यूब, ये बेसिकली उस परवलय के अविलंब का समीकरण है जिस परवलय का समीकरण y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है। क्लियर है? तो बहुत ही आसानी से हमने इस तरह से अविलंब का समीकरण को प्राप्त किया। बाकी मेरी सलाह तो आपको एडवाइस ये दी जाती है कि आप बिल्कुल बेसिक तरीके से इसको सॉल्व कीजिए। इक्वेशंस वगैरह से सॉल्व करना आसान तो है, परंतु इनको याद रख पाना। और फिर दूसरी समस्या परवलय में यह है कि यहां पर हमारे 4 तरह के पैटर्न हैं। तो 4 तरह के पैटर्न है तो 4 तरह की स्पर्श रेखाएं, 4 तरह के स्पर्श बिंदु, 4 तरह के अविलंब के समीकरण हो गए। इतना सारा मेमोराइज कर पाना, याद कर पाना बहुत ही मुश्किल है। अतः ये आपको सलाह दी जाती है कि आप यहां क्वेश्चंस को कंसेप्ट से हल करें, न कि रटने के हिसाब से या फॉर्मूलों से। क्लियर है बेटा? चलिए, तो ये हमारा इस अविलंब का समीकरण प्राप्त हुआ। ठीक है, अविलंब हमारा बचा हुआ था, वो हमने डिस्कस किया। अब बहुत से बच्चों को ये समस्या होगी कि फिर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x के अकॉर्डिंग तो हमें समझ में आ गया कि कैसे बना, क्या हुआ। ठीक है, यदि मैं परवलय को चेंज कर दूं, यदि परवलय हमारा x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay है तो क्या होगा? अब हालांकि ये आपकी बुक में नहीं दिया गया है, क्योंकि y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x को ही हम स्टार्टिंग वाला जो परवलय है इससे ही सारे कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। फिर भी यदि कोई कहे कि सर नहीं, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमें समझना है, तो चलिए अब हम x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay को भी डिस्कस करेंगे। चाहे हमें 1 दिन 2 दिन जितना भी टाइम लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है बेटा? ठीक, इसके बाद आपका परवलय फिनिश हो जाएगा। x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay का अकॉर्डिंग बतला रहा हूं। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, सर्किल के क्वेश्चंस को भी मिक्स करेंगे। उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्लियर है बेटा? चलिए, अब मैं दूसरा परवलय आपको x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay ले रहा हूं और उसके अकॉर्डिंग अब हम सारी चीजें हल कर रहे हैं। तो देखिए बेटा, ये आपका परवलय, ठीक है, ये आपका x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ये आपका परवलय है। अब इस परवलय के अंदर ये बेटा शीर्ष है 0 0, नियता जो होगी वो नीचे होगी। हमेशा नियता ए डिस्टेंस पे हम लेके चल रहे हैं, तो ये हो गया आपका 0 माइनस नीचे है, इतना ही ऊपर आपका नाभि होगी एस, तो ये हो गया 0 1। क्लियर है? ये शीर्ष, ये नाभि, ये आपकी नियता। क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, इस परवलय पर कोई बिंदु ले लेता हूं P, H के, और इस बिंदु के अनुसार अब हम सारे को सॉल्व करेंगे। परवलय के कंसेप्ट का यूज करते हुए ये आपका SP है और ये आपका लंबवत दूरी नियता पे, तो ये PM है। क्लियर है बेटा? तो देखिए, SP बराबर हम यूज करते हैं। ये रेखा नियता है 0 माइनस से गुजरती है, इसका समीकरण क्या हो जाएगा? y बराबर माइनस है, होगा कि नहीं? ये हो गई y बराबर माइनस। तो देखिए, मैं बोलता हूं जो कि SP बराबर किसके हैं? PM के। SP क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी h माइनस 0 का वर्ग प्लस k माइनस 1 का वर्ग बराबर PM। PM क्या है? लंबवत दूरी यहां से, तो ये आपकी हो जाएगी, ये तो हो गया y प्लस a बराबर 0, तो इसको हम कह सकते हैं k प्लस a बटे √1, ये मॉडुलस वर्ग कर दो इसका, क्या आ जाएगा? h स्क्वायर प्लस k माइनस a का वर्ग
बराबर k प्लस 1 का वर्ग। ऐसा होगा कि नहीं? सॉल्व करें। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ak प्लस ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ak। के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, 2ak बचा। तो ये हो गया एच स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा, 2ak प्लस 2ak यानी 4ak। अतः एच कोमा के का बिंदु पथ लेने पर, हमने बिंदु पथ लिया तो क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। ये हमारा उस परवलय का समीकरण प्राप्त हुआ जिसकी नियता y बराबर -a और नाभि 0,a है। क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम इसमें? बहुत ही आसानी से आपका समीकरण प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ बेटा? हो गया? ठीक। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो आपका परवलय है इसमें ये जो आपका नाभि लंब है, देखिए बेटा, एक नाभि लंब का मैं ऐसे निर्माण करता हूं। नाभि लंब की लंबाई और नाभि लंब के निर्देशांक क्या होंगे, इनकी हम बात करते हैं। तो नाभि लंब के निर्देशांक निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए ये आपकी दूरी कितनी है बेटा, a। मान लीजिए इस बिंदु के निर्देशांक की मैं बात करूं तो क्या लिख सकते हैं उसको, क्या लिख सकते हैं, ये दूरी, भाई पहली बात तो ये है कि यहां से लेके यहां तक की दूरी, ऐसे प्रकार ये दूरी इसके बराबर होगी, ये दूरी आपकी फिर से, तो ये आपकी कितनी दूरी है, a। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, यहां तक की दूरी मुझे मालूम नहीं है ना, तो इसको मैं ले लेता हूं l, और ये दूरी कितनी है आपकी a, तो l कोमा a। और इधर आपके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये माइनस में है तो माइनस l कोमा a। देख सकता हूं कि नहीं, l कोमा a कहां पर है, परवलय पर। चूंकि l कोमा a कहां है, परवलय पर है, परवलय पर स्थित है। परवलय पर स्थित है तो पुट कर देते हैं, x बराबर है तो l स्क्वायर बराबर आ गया 4a गुणा a, l स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, और l बराबर फॉर्मूला लेंगे तो प्लस माइनस का 2a, l की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2। अतः नाभि लंब के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, l कोमा a यानी 2a कोमा a तथा माइनस 2a कोमा a, ये आपको दो निर्देशांक हो जाएंगे किसके, नाभि लंब के। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है? बात करते हैं कि बीच की दूरी कितनी होगी बेटा, तो देखिए ये l बराबर कितना है, 2a और ये 2a, तो नाभि लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी, 4a। हो गई कि नहीं, क्योंकि l का मान कितना प्राप्त हुआ, 2a। तो नाभि लंब की लंबाई 2a प्लस 2a यानी कि 4a। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है क्या? चल, ये हमारे कंसेप्ट हो गया कि जो हमारा परवलय है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, वो कैसे फाइंड आउट किया गया, उसका इक्वेशन समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इस परवलय पर जो हमने y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x के लिए किया था, वही सारी चीज यहां पर भी डिस्कस करेंगे। तो हम क्या क्या बात करेंगे, अब किसी परवलय का रेखा से प्रतिच्छेदन। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं परवलय का रेखा से प्रतिच्छेदन। परवलय का रेखा से प्रतिच्छेदन, किसी परवलय को
कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है, ठीक, जैसे मान लीजिए कोई भी रेखा ऐसे इसको काट रही है, किन पे काटेगी? दो बिंदुओं पर काटेगी, एक x1 y1 हो गया, दूसरा कोई बिंदु यहाँ पे x2 y2 हो गया। क्लियर है? कोई रेखा परवलय को दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 पर काट रही है, ठीक है। रेखा क्या है? रेखा है हमारी y बराबर mx प्लस c, परवलय हमारा क्या है? मेरा x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay और दो बिंदु ये है, ठीक है। तो यदि रेखा परवलय को काट रही है दो बिंदुओं पर, तो हम क्या कह सकते हैं बेटा? इस रेखा का समीकरण हम लिख सकते हैं। दूसरा, उससे पहले यदि ये रेखा इसको काटती है तो हम ये भी तो कह सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a और ये हो गया mx प्लस सी। यहां से सॉल्व करके एक्स स्क्वायर माइनस 4a mx और माइनस में 4ac बराबर 0 लिख सकते हैं कि नहीं? कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये हमारा हमने परवलय के अंदर इस रेखा को पुट कर दिया, तो ये समीकरण हमें प्राप्त हुआ। क्लियर? अब यहां पे ये जो रेखा है इसको दो बिंदुओं पर भी कट कर सकती है। सिंपल यदि एक बिंदु पर टच करती है तो ये स्पर्श रेखा होगी, और यदि ये टच नहीं करती है तो ये आपकी कौन सी रेखा होगी? काल्पनिक रेखा होगी, ठीक है। ये दो बिंदुओं को कट करेगी तभी दो वास्तविक बिंदु आपको प्राप्त होंगे। क्लियर है कि बात? ठीक। तो यहां इस समीकरण से यदि मैं x1 y1 और x2 y2 की वैल्यूज की बात करूं तो देखिए यहां मैं कह सकता हूं कि यदि x1 और x2 समीकरण के मूल हैं तो मूलों का योग माइनस के b बटे यानी 4m, x1 x2 c बटे माइनस के 4ac, ऐसा लिख सकते हैं। और यहां से बेटा मैं x1 माइनस x2 कैलकुलेट कर सकता हूं, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस के 4x1 x2 कर सकते हैं कि नहीं? और x1 माइनस x2 ये आपका सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा 16a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस का 16ac, 16 को मैंने बाहर ले लिया तो ये आ जाएगा 4 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस ac। तो x4 माइनस x2 की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब x1 माइनस x2 मुझे बस x2 मालूम है, इन दोनों को सॉल्व करके x1 और x2 की वैल्यू आ जाएगी, y1 और y2 की वैल्यू रेखा के समीकरण से निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि रेखा से तो हम ये कह ही सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि y1 बराबर mx1 प्लस c और y2 बराबर mx2 प्लस c। जब मेरे पास x1 x2 की वैल्यू है तो मेरे पास y1 और y2 का मान भी प्राप्त होगा। तो प्रॉब्लम इसमें, तो ये तो इस प्रकार यदि रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इन दोनों बिंदुओं को हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? अब बात करते हैं कि यदि यह रेखा इसकी इस पर यदि ये बिंदु, यदि यह रेखा परवलय की स्पर्श रेखा है, अर्थात यह एक ही बिंदु पर इसको स्पर्श करती है, कट नहीं करती, तो क्या होगा? तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर स्पर्श करने का प्रतिबंध। तो अब स्टार्ट करें, कहां क्या स्टार्ट करते हैं? अब इस परवलय की स्पर्श रेखा। क्लियर है बेटा? तो देखिए, अच्छा उससे पहले ये चीज हो, यदि कोई पूछे कि ये जो दूरी है ये कितनी होगी, x1 x2 और x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी, यानी ये हमें अंतःखंड की लंबाई चाहिए, तो अंतःखंड की लंबाई कैसे निकाल लेंगे? इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी से। बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखिए थोड़ा सा स्कूल में और बता देता हूं। यदि आपसे ये पूछा जाए कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, मान लीजिए बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, अंतःखंड ए बी की लंबाई
बराबर अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ऐसा होगा कि नहीं? होगा डेफिनेटली, क्योंकि y1 बराबर हम ऑलरेडी देख चुके हैं mx1 प्लस सी, y2 बराबर mx2 प्लस सी, y1 माइनस y2 बराबर mx1 माइनस x2। ये पुट कर दो इसको, तो AB की लंबाई कितनी आ जाएगी? जब आपने पुट किया x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस m स्क्वायर गुणा x1 माइनस x2 का वर्ग। AB बराबर x1 माइनस x2, ये आ गया बाहर और ये आ गया अंडर रूट में 1 प्लस m स्क्वायर। x1 माइनस x2 रहेगी बेटा, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ये ऑलरेडी हमने सॉल्व किया हुआ है। तो बस ये AB बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा कर दीजिए, 4 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस ac, और यही अंदर ही गुणा हो जाएगा किससे, 1 प्लस m स्क्वायर से। तो ये आपके अंतःखंड की लंबाई डायरेक्टली ऐसे प्राप्त की जा सकती है। तो प्रॉब्लम इसमें क्लियर है ये बात? ठीक है। अब हम बात करते हैं इस परवलय की स्पर्श रेखा का, परवलय की स्पर्श रेखा। ये रेखा तो हमारी क्या है, y बराबर mx प्लस सी, रेखा y बराबर mx प्लस सी है। इस परवलय की मुझे स्पर्श रेखा चाहिए, तो y बराबर mx प्लस सी ही तो स्पर्श रेखा है, ठीक। पर यदि मान ली मुझे समीकरण मालूम नहीं है, तो मैं इसको कैसे ज्ञात करूं? ये कंडीशन क्या है, समझ में आ रही है ना? यदि यहाँ पर एक ही बिंदु तो ये परवलय की स्पर्श रेखा होगी। तो देखिए बेटे, सॉल्व करते हैं। तो ये जो रेखा है, इस रेखा का मुझे बिंदु मालूम है, यानी एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा, ऐसे मैं कह सकता हूं। पर मैं आपको ध्यान होना चाहिए, पर स्पर्श रेखा का जब भी हम समीकरण की बात कर रहे थे तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। हम पहले दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा के समीकरण के आधार पर ही इस स्पर्श रेखा के समीकरण की बात करेंगे। तो मैं ये कहता हूं कि x1 y1 तथा x2 y2 से गुजरने वाली रेखा क्या होगी, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, और ये x माइनस x1, ठीक है। ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब यहां पे ये जो है बिंदु, ये आपके परवलय पर भी है, तो मैं परवलय के समीकरण का यूज करता हूं। देखिए, परवलय से मैं कह सकता हूं कि x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay1 और x2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay2, कह सकता हूं कि नहीं? और यहां से मैं कह सकता हूं कि x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay1 माइनस y2, देख सकते हैं बेटा? ये चलो इसको कर देते हैं, इसको 1, ये 2 और ये 1, तो x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay2 माइनस y1, ऐसा लिखा जा सकता है। अब यहां से मैं, ये हो गया x2 प्लस x1, ये x2 माइनस x1 बराबर 4ay2 माइनस y1, और यहां से अब मैं कैलकुलेट कर सकता हूं y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, इसके नीचे ये बराबर x2 प्लस x1 अपॉन 4a, लिख सकते हैं कि नहीं? कोई प्रॉब्लम इसमें? ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 की वैल्यू आ गई x2 प्लस x1 बटे 4। तो ये जो वैल्यू है, ये मैं यहां पे पुट कर देता हूं। क्लियर है क्या? तो देखिए क्या आएगा, ये y माइनस y1 बराबर, ये हो गया x2 प्लस x1 अपॉन 4a, और ये हो गया x माइनस x1। यहां पे ये स्पष्ट है कि
जब ये परवलय की स्पर्श रेखा है तो यहां पर x1 और x2 दोनों के मान समान होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि यदि कोई रेखा स्पर्श रेखा है तो y मान तो x1 बराबर किसके होगा, x2 के, यानी y माइनस y1 बराबर ये लिख सकता हूं 2x1 अपॉन 4a गुणा x माइनस x1। ये 2 हो गया, तो इसको हम सॉल्व करके लिख देते हैं। ये तो 2a हो गया, यानी 2a गुणा y माइनस y1 बराबर हो गया x1 गुणा x माइनस x1। क्लियर? और यहां से अब मैं y की वैल्यू y बराबर mx प्लस c के रूप में इसको लिख देते हैं एक बार। तो ये आपका आ जाएगा, यानी इसको थोड़ा सा हम ऐसे ही नहीं से लिख देते हैं बजाय से। मुझे y बराबर mx प्लस c के रूप में लिखना है तो ये इधर चला जाएगा, तो इसको लिख लीजिए y बराबर ये तो हो गया बेटा कितना x1 बटे 2a, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो x1 बटे 2a, इसको गुणा करेंगे तो ये माइनस का x1 स्क्वायर अपॉन 4a और प्लस का 1। क्लियर है क्या? ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये हमारी इस रेखा का समीकरण आएगा। इसको भी थोड़ा सा और भी सॉल्व करके लिख सकते हैं। देखिए परवलय से x1 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है, 4a/1 है ना, तो मैं यहां पे इसको लिख देता हूं y बराबर x1 बटे 2a, ये हो गया आपका 4a/1, तो ये आपका हो गया माइनस के y1 प्लस का y1, तो ये आपका बस यही हो जाएगा। तो ये आपका बचेगा y बराबर x1 बटे 2a। कोई प्रॉब्लम? या इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं x1 बराबर 2ay। क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम इसमें? समझ में आया कि नहीं आया? x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4a/1 है, वो मैंने यहां पर पुट कर दिया। तो यहां से आपका केवल क्या बचा, माइनस के y1 प्लस का y1 कैंसिल हो गई, तो क्या बचा x1 बटे 2a, इसको लिख सकते हैं x1 बराबर 2a/। तो ये हमारा इस परवलय यानी x² इक्वल्स टू 4a/y की स्पर्श रेखा का समीकरण प्राप्त हुआ। इसमें कोई प्रॉब्लम? क्लियर है क्या? अब इसी समीकरण को मुझे परवलय की ये जो स्पर्श रेखा का समीकरण है, इसी को मुझे एक ढाल के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। देखिए आपकी स्पर्श रेखा क्या है, स्पर्श रेखा है आपकी x1 बराबर 2ay। इसको मैं लिख सकता हूं y बराबर x गुणा x1 बटे 2a। तो ये हो गया y बराबर mx प्लस c जैसी फॉर्म। तो यहां पर m की वैल्यू कितनी है, मैं बोल सकता हूं कि यहां m बराबर कितना है, x1 अपॉन 2a है। क्लियर? तो यहां से कह सकते हैं कि साहब x1 बराबर कितना हो गया, 2a। परवलय हमारा क्या है, x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4a/1, ऐसा लिख सकते हैं। x1 की वैल्यू मैं पुट कर दूं तो ये हो गया 4a स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल्स टू 4a/1, और y1 की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगी am स्क्वायर। तो यहां पे स्पर्श बिंदु जो है स्पर्श रेखा के केस में वो क्या आ गया, 2am, am²। ये तो आ गया आपका स्पर्श बिंदु। अब बात करेंगे ये जो रेखा है ये आप कैसे लिखेंगे, तो ये तो आप कुछ और लिख ही नहीं सकते, इसको तो हम लिख सकते हैं y बराबर mx, बस। क्लियर? यहाँ पे y का तो y1 जैसी तो कोई वैल्यू है नहीं, तो सिंपली हो गया y इक्वल्स टू mx। तो ये हो गया x² इक्वल्स टू 4ay की स्पर्श रेखा का समीकरण, दैट इज y इक्वल्स टू mx। क्लियर है? ढाल रूप में। अब हम बात करते हैं कि
परवलय की स्पर्श रेखा हो गई। अब परवलय को यदि कोई रेखा परवलय की स्पर्श रेखा है तो वो स्पर्श रेखा कब है, यानी अब हम बात करते हैं स्पर्श करने का प्रतिबंध। क्लियर? समझ में आ रहा है ना सब कुछ? बहुत आसान है, कहीं को प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी परवलय के अंदर आप ये सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अब मान लीजिए मैं बात करता हूं कि स्पर्श करने का प्रतिबंध क्या होगा। उसका तो एक ही तरीका है, तो क्या है कि यदि आपको रेखा मालूम है, ये आपका ऐसे है और परवलय आपका x² = 4ay है, तो आपने पहले वैल्यू पुट कर दी इसकी रेखा की, तो ये हो गया 4a mx + c। सॉल्व करें x² - 4a mx - 4ac = 0। स्पर्श करने का प्रतिबंध हर जगह एक ही है और वो क्या है, v² - 4ac = 0। तो ये आ गया, यानी -4am का वर्ग, यानी 16, एक बार लिख देता हूं, -4am का वर्ग -4a = 1 और c कितना है, -4ac = 0। सॉल्व करो बेटा, 16a² m² ये प्लस का 16ac = 0। 16 तो कैंसिल हो गया, 16a मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, am² प्लस का c = 0। ये तो उधर चला गया, यानी c + am² = 0। तो ये इसका स्पर्श करने का प्रतिबंध है। कोई प्रॉब्लम? यदि आपकी स्पर्श रेखा y = mx + c का रूप है तो उस रेखा के परवलय को स्पर्श करने का जो प्रतिबंध है वो ये है, c + am² = 0। क्लियर है क्या? बात समझ में आ गई? चलिए, ठीक है, ये क्लियर है सबको और बच्चों को समझ में आना चाहिए। क्लियर है? अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक लास्ट जो इसमें चीज रहती है वो क्या रहती है, इसके बाद यदि स्पर्श रेखा मौजूद है तो ऑब्वियसली और क्या मौजूद होगा बेटा, क्या मौजूद होगा, अभिलंब। तो अब बात करते हैं परवलय x² = 4ay के अभिलंब का समीकरण। ठीक है, तो अभी हमने स्पर्श रेखा के समीकरण की बात की थी। अब हम बात करते हैं स्पर्श रेखा के परवलय के अभिलंब का समीकरण। तो ये आपका परवलय है, ये आपकी कोई स्पर्श रेखा है और यहां पर जो लंबवत रेखा होगी 90 डिग्री के कोण पर, वही क्या होगी, अभिलंब होगी। ये स्पर्श रेखा, ये आपका अभिलंब, ये आपकी स्पर्श रेखा, ये आपका अभिलंब। स्पर्श रेखा और अभिलंब एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्लियर है क्या? तो स्पर्श रेखा क्या थी, अभी हमने लगा दी है, क्या निकाला था, x1 = 2ay, ये निकाला था अभी हमने। ठीक है, x1 = 2ay। ठीक है, तो यहां से अब मैं ये कह सकता हूं कि इसको समीकरण को मैं कुछ ऐसे कन्वर्ट कर दूं, x × x1 / 2a। तो मैं ये कह सकता हूं कि स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है y = mx + c वाला रूप हो गया बेटा।
तो mx प्लस सी वाले रूप से m की वैल्यू x1 बटे 2a है, तो मैं ये कह सकता हूं कि अभिलंब की जो प्रवणता है वो क्या होगी यहां पर माइनस के 2a बटे x1 होगी कि नहीं होगी? माइनस के 2a बटे x1 होगी। तो अभिलंब की प्रवणता मालूम है अब हमें अभिलंब का समीकरण चाहिए। तो अभिलंब का समीकरण क्या होगा? स्पर्श बिंदु हम हमेशा मान के चलते हैं क्या x1 y1, तो अभिलंब का समीकरण क्या हो गया? y माइनस y1 बराबर m यानी कि माइनस 2a बटे x1 गुणा x माइनस x1। सॉल्व आउट करें, x1y माइनस के x1 y1 बराबर माइनस के 2x प्लस का 2x। क्लियर? तो ये हमारा अभिलंब का समीकरण है। बाकी आप इसको थोड़ा सा चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, x1y बराबर x1 y1 माइनस के 2x प्लस के 2x1। इसको आगे लिख सकते हैं, इसको बाकी कुछ सॉल्व वगैरह तो कुछ होगा नहीं है। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? x1 से चाहो तो इसको डिवाइड कर दीजिए, y बराबर परफेक्ट mx प्लस c करूंगा है। कैसे? x1 से मान लीजिए मैं डिवाइड कर देता हूं, तो माइनस के 2a इंटू x बटे x1 ये हो जाएगा प्लस का 2a और ये आपका हो जाएगा प्लस के y1। क्लियर है? तो ये आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ये आपके अभिलंब का समीकरण है। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है क्या? ठीक है। तो बहुत ही आसानी से ये हमने सारा कुछ सॉल्व किया। ये हमारे अभिलंब का समीकरण प्राप्त हुआ। अब इसी के अंदर कोई कहे कि नहीं सर हमें तो अभिलंब का जो समीकरण है स्पर्श रेखा की तरह ही ढाल रूप में चाहिए, तो ढाल रूप के अकॉर्डिंग भी हम अभिलंब के समीकरण की बात कर सकते हैं। ये तो हो गया बिंदु रूप के अकॉर्डिंग, यानी x1 y1 यदि बिंदु है तो उसके अनुसार क्या होगा। ढाल रूप के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो क्या होगा? देखिए जैसे भाग किया था इसी टाइप से यहां होगा कि नहीं होगा? वहां हमने क्या किया था? चलिए आज ये हो गया है और कल डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ढाल रूप में आप चाहे तो समीकरण को खुद से निकाल पाएंगे। क्लियर है? क्या होगा बेटा वो हम डिस्कस बाद में करेंगे।